तन कृपाल, तन दर्शन, तन राजेंद्र, तन सतगुरु, तन सतगुरु। मेरे मौजूदा सरकार बादशाह दरवेश हाजरा हजूर परम संत राजेंद्र सिंह जी महाराज और उनके परम पवित्र चरण कमलों के अंदर विराजमान गुरु ज्ञानी साध संगत जियो, महाराज जी की अपार कृपा की बदौलत आज जब हम सब राजेंद्र आश्रम के इस पावन पवित्र स्थान पर महाराज जी की याद में एकत्रित हुए हैं, तो आओ सबसे पहले महाराज जी के द्वारा उपदेश किया हुआ पावन पवित्र शब्द उसको श्रवण करें, फिर शब्द को खोल करके विचार करेंगे कि महाराज जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। पर सबसे पहले सतगुरु की वाणी का शब्द बड़े प्यार के साथ सारे श्रवण करो। सतगुरु कह रहे हैं, बातों परम पुराणिया तुझे लगाहित, लख श्रृंगार बनाया कारज नाही केत। बातों परम पुराणिया तुझे लगाहित, लख श्रृंगार बनाया कारज नाही केत। जित दिन देह बिन ससी तित वेले कैसन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी भेत। छड़ खड़ोते खिणे माए जिन स्यों लगाएत। हाथ मरोड़े तन कपै स्याहो होवासेत। जेहा बीज सो लूणै कर्मा संदड़ा खेत। नानक प्रभ शरणागति चरण मोहित प्रभ देत। से पातों नरक ना पाइय गुर रखण वाला हेत। से पातों नरक ना पाइय गुर रखण वाला हेत। श्री गुरु नानक देव जी महाराज तिनकी गद्दी के 5वें वारिस, 5वें मालिक, 5वें सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के द्वारा उच्चारण किया गया ये पावन पवित्र शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की वाणी के अंदर राग माज में और पन्ना नंबर 134-35 के ऊपर ये शब्द आकर के दर्ज। सच्चे सतगुरु जी इस शब्द के द्वारा हम दुनिया के लोगों को वहमों से, भ्रमों से, शंकाओं से निवृत्त करने की महाराज जी कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब से हम लोगों का इस संसार के अंदर जन्म हुआ तब से लेके आज की तारीख तक हम लोग वहमों का शिकार हो चुके हैं, भ्रमों का शिकार हो चुके हैं। शंकाओं ने हमारे मन को घेरा डाल रखा है, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा कि प्रभु की प्राप्ति का असली और सही रास्ता क्या है। हमें कोई किसी रास्ते के ऊपर चलाने की कोशिश करता है, हम उसके ऊपर चलने की चेष्टा शुरू कर देते हैं। कोई किसी रास्ते पे चलने के लिए कहते हैं, हम उस रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं ये समझ नहीं आ रही असलियत क्या है, कि प्रभु की प्राप्ति का रास्ता असलियत में है तो वो रास्ता है कौन सा। क्योंकि बड़े महाराज हजूर बाबा सावन से की फरमाया करते थे कि ये जरूरी नहीं है कि परमात्मा को पाने की इच्छा केवल और केवल संतों के अंदर, महात्माओं के अंदर, पूर्ण पुरुष के अंदर आकर के हो। परमात्मा को पाने की चाहत इस संसार के लगभग सब जीवों के अंदर है।
चाहे कोई साधु है, सन्यासी है, महात्मा है, वैरागी है, विरक्ति है, संत है, मुनि है, मनस्वी है, तपस्वी है, वैरागी है या विरक्ति है, या कोई गृहस्थी इंसान है, या कोई चोर है, या ठग है, डाकू है, या कोई भी लुटेरा, हर एक जीव चाहता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो। पर महाराज जी कहते हैं ये नहीं पता चल रहा बहुत दुनिया के लोगों को कि वो रास्ता है कौन सा। इसलिए हम लोग अपने अपने मन मुताबिक की भक्ति आकर के करते हैं। जैसा हमारा मन चाहता है हम लोग वैसी भक्ति आकर के करना शुरू कर देते हैं। महाराज जी वाणी में कहते हैं अनेक कर्म किए बहुत तेरे, जो कीजे सो बंधन पैरे। हम लोग अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई और क्रिया साधन करता है, कोई हठ योग करता है, कोई कर्म योग कर रहा है, कोई जंगलों पहाड़ों के ऊपर जाकर के भक्ति करना है, परमात्मा को पाने का असली रास्ता समझता है, कोई पवित्र नदी तालाबों के अंदर जाकर के स्नान करने को परमात्मा को पाने का उत्तम साधन समझता है, कोई जटाएं रख करके, कोई टीके लगा करके, कोई समाधियों पे माथे रगड़ करके, कोई खड़ाओं को नमस्कार करके, अनेक प्रकार के क्रिया साधन हम दुनिया के अंदर करते हैं, केवल और केवल इसलिए कि प्रभु का निजगल सचखंड हमें प्राप्त हो जाए। पर महाराज जी कहते हैं अनेक कर्म किए बहुत तेरे, जो कीजे सो बंधन पैर। चाहते तो थे कि हम देह के बंधनों से, शरीर के बंधनों से, आवागमन के चक्कर से आजाद हो जाएं। पर महाराज जी कहते हैं आजाद होने की बजाय हम लोग और मजबूती के साथ इन बंधनों के अंदर जकड़े चले जा रहे। अनेक कर्म किए बहुत तेरे, जो कीजे सो बंधन पैरे। बंधनों में जकड़े जा रहे। महाराज संत राजेंद्र सिंह जी कहते हैं ना कि दो प्रकार की जंजीरें हैं, एक लोहे की, दूसरी सोने की। जो हम लोग बुरे कर्म करते हैं, किसी का गला काटते हैं, किसी को धोखा देते हैं, कहीं छल किया, कोई फरेब किया, तो इन मंदे कर्मों की सजा भुगतने के लिए जब आते हैं तो वो लोहे की जंजीरों से जकड़ी हुई हमारी रूह आत्मा होती है। और जितने हम लोग दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, पवित्र नदी तालाब सरोवरों के स्नान कर रहे हैं, तीर्थ यात्राएं इत्यादि कर रहे हैं, व्रत नियम, ये जो कुछ भी हमें कर्म कांड के बारे में बताया गया, महाराज जी कहते हैं ये सब सोने की जंजीरें। मान लेना अगर पाप कर्मों की सजा भुगतने के लिए हमें दुनिया में बार बार जन्म लेना पड़ता है, जब जब मरे फिर जन्मे, बहुत सजाए प्रे देश में पानी जाती, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु होती, मुक्ति नहीं मिलती, दोबारा किसी संसार में जन्म होता। तो सोने की जंजीरों से जकड़ा हुआ व्यक्ति, यानी कि जिसने इस प्रकार के कर्म कांड किए, तीर्थ व्रत नियम इत्यादि, कोई जब कोई इस प्रकार का दान पुण्य, ऐसे कर्म किए हुए व्यक्ति भी कई सचखंड में महाराज जी कहते हैं नहीं जान सकता, वो दोबारा इस संसार के अंदर जन्म उसको लेना ही पड़ता है, मुक्ति नहीं मिलती, प्रभु की प्राप्ति नहीं आकर के होती। गुरबानी ने मोहर लगा करके कह दी। महाराज जी कहते हैं क्यों मुक्ति नहीं मिलती, क्यों परमात्मा और परमात्मा का घर सचखंड की प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि सतगुरु जी गुरबानी में इसका साफ तौर के ऊपर जिक्र करते हुए कहते हैं दूध को लस्सी अलग, मक्खन अलग, जब उस प्रभु परमेश्वर की मदानी चलेगी हमारे पाप अलग और पुण्य अलग होगा। निकाली धर्मराज के दूतों ने जान, पंजाबी में कहते हैं संग, मुंह के अंदर हाथ डाला, रूह आत्मा को पकड़ा और खींच के बाहर निकाल ली। क्या कद काठी रहेगी? शास्त्र कहते हैं, गुरु साहब कहते हैं इस अंगूठे के बराबर रूह रह जाती है, आत्मा रह जाती है, जिसको गरुड़ ने भी मोहर लगा के कह दिया अंगुष्ठ परमान, अंगुष्ठ परमान, अंगूठे की, उसको लेके खींच के दूर के धर्मराज के दूत चल पड़े।
समा इजाजत नहीं देता, संक्षेप के अंदर चले। अस्पतरबन जंगल जिसके पत्ते तलवार से दिखे, उसमें कट कट के रू गई। अगनबन जंगल में से निकली तो आग के अंदर दुआखी गई, सट बल के कोयला होती जा रही, मरती नहीं, मरता शरीर दुखी हो। आगे चले तो आगे बैतरनी नदी, जिसको मुसलमान इस्लामिक लोग क्या कहते हैं, पुरसलात, पुरसलात की नदी। हिंदू धर्म के अंदर इसको बैतरनी कहते हैं और गुरु घर में उसको क्या कहते हैं, पावजल, भैरूपी जल है जिसके बीच में रूह आत्मा को उठा के धर्मराज के दूतों ने डुबाया उस नदी के अंदर। और नदी के अंदर है क्या, लहू और पाक। जैसे जख्म के अंदर गंदा खून होता है ना, गंदी मवाद फंस होती है, ऐसी मवाद की, खून की गंदी भरी हुई नदी, उसके बीच में से रूह आत्मा को डुबोया जाता है बार बार। कुछ कान में, कुछ मुंह में, कुछ नाक में वो गंदी मवाद भरती है और फिर कहते हैं मुझे बाहर निकालो। और शासक हम लोग जो कहते हैं ये दान करा, ये तीर्थ यात्रा करी, ये पुण्य कर्म करा, ये कर्म कांड करे, ये कहां गए अब, ये अब काम आएंगे यही। उसने बोला भाई तूने जो कहीं दान किया था ना, पुण्य करा था, वो पुण्य कर्म हमें दे, तब तुझे पानी का एक घूंट देंगे। प्यास लगी, मरता क्या ना करता, उसने अपना अच्छा कर्म दे दिया, बदले में पानी की घूंट मिला, फिर लगी भूख। वो कहते हैं फलाना दान पुण्य करा था, तीर्थ यात्रा पे गया था, वो पुण्य कर्म हमें दे, तो फिर तेरे को एक रोटी की बुर्की देगी, फिर थोड़ी सी रोटी दे दी। ऐसे करते करते हमारे जितने थोड़े बहुत कोई अच्छे कर्म है ना, कोई दान किया, व्रत किया, नियम करा, उपनियम किया, तीर्थ करी, ऐसे सारे कर्म हमारे से खींच लिए जाते हैं, खोज लिए जाते हैं। जिसको कुर्बानी ने मोहर लगा के कहा, मैं नहीं कह रहा, गुरु साहब कह रहे हैं, कहते हैं पुण्य दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाए। वो धर्मराज ले जाता है, प्रभु के पास नहीं जाते हमारे दान। जब नदी में से निकाला तो लेके सीधा प्रभु के दरबार में जाकर के पेश कर दिया। लो महाराज जी लेके आ गए हम इसको, इस रूह को, इस आत्मा को हमने आपके दरबार में पेश किया, अब जो कुछ करना है आपका काम। महाराज जी फिर क्या कहते हैं, पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी भेत, छड़ खड़ोते खिणे माए जिनस्यों लगा हेत। अब हिसाब किताब निकला, जैसे साध संगत एक दुकानदार का रोज नामचा होता है, जिसमें उसको इंग्लिश में कहते हैं डे बुक। सुबह से लेकर रात तक जो भी दुकानदार बेचता है सब नोट करता है, चाहे 2 रुपए की चीज बेचे, चाहे 200 की, चाहे 2000 की। और रात को दुकान बंद करने के बाद दुकानदार उधार वाले को उठा के खाते में डाल देते हैं और नगद वाले को फाड़ देता है। इसी तरीके से हमारा हिसाब किताब चलता है। चित्रगुप्त सब नोट करते जा रहे हैं। चित्र कौन, कोई इंसान नहीं, गुप्त कोई इंसान नहीं, चित्र कौन है, कुर्बानी कहती है। जो भी हम जन्म से लेके मरने तक जो भी कर्म करते चले जा रहे हैं, वो सब की एक फिल्म बनती जा रही है, एक पिक्चर बनती जा रही है, एक फोटो बनती जा रही है। क्योंकि बंदा तो है ही चालाक। प्रभु कहते हैं तूने ये कर्म किया, ये माड़ा कर्म किया, ये गला काटा, ये धोखा करा, ये छल करा, ये प्रेम करा। नाना महाराज मैंने कुछ नहीं किया, कोई सबूत है तो बताओ। तब प्रभु कहते हैं इसको सबूत पेश किया जाए। भाई वो फिर चित्र उसके सामने चलाया जाता है। जब सारी पिक्चर सामने चली, देख अब तू पैदा हुआ, चलने लगा, खाने लगा, पीने लगा, शराब पी, कबाब खाया, लोगों को लूटा, गले काटे, व्यभिचार करा, सारी फिल्म सामने दिल की बात क्रिस्टल क्लियर होगी। कहता हाँ महाराज जी ये हो। इतने में गुप्त की आवाज आई, महाराज ये काम तो इसने वो थे जो किसी के सामने किए, कुछ काम ऐसे तो जो इसने गुप्त तौर से किए, किसी को पता ही कोई। हम लोग भी यही सोचते हैं ना, भाई हमारे मन में जो चल रहे वो किसने देखा। सामने से हम लोग कह देते हैं राधा स्वामी जी, सत श्री अकाल जी, तानिकृपाल जी, राम राम जी, पीठ फेरते ही कहते हैं मरेगा कब, इसका बेड़ा गर्क कब होगा।
इसको कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, सोचते हैं कोई नहीं देख रहा। पर महाराज जी कहते थे गुरु परमात्मा के घर में उस चीज का भी हिसाब किताब लिया जाएगा जो तूने अपने मन के अंदर रखी। पाप की भावना तो क्यों रखी, बता भाई। वो गुरुपत ने कह दी इसने पाप कर मन से भी किया। अब बता सियाना कहते हैं इसका तो कोई सबूत ही नहीं होगा। मैंने कहा महाराज जी कहते हैं इसका भी सबूत है। कैसे? 5 मिनट के अंदर समाप्त कर। कहते कि इसका भी सबूत है। किस प्रकार से? गुरबानी में हमारे ने कहा, कहते हैं नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगे सिया बैठा कट वही, तलबा पोसण आकिया बाकी जिना रही, अजराइल फरिश्ता पोसी आए कही। इस्लामिक लोग कहते हैं, कुरान कहती है वहां पे 2 फरिश्ते मौजूद होंगे, एक अजराइल और दूसरा जिब्राइल, जो कहेगा इसने पाप कर्म किया। हिंदू धर्म सनातन कहता है वहां 2 फरिश्ते मौजूद होंगे, एक चित्र और दूसरा गुप्त। ईसाई धर्म भी कहता है, बाइबल भी कहती है कि 2 फरिश्ते मौजूद होंगे। कौन से? द एंजल्स ऑफ द डेथ, मौत के 2 फरिश्ते मौजूद होंगे, मोहर लगा के कहेंगे इसने माड़ा कर्म किया। चाई सामने आई, प्रभु ने हुक्म किया भी उठाओ इसको नरकों में डालो, इसको सजा दो, इसको उल्टा लटकाओ, इसको जलती बुझती आग के अंदर डालो। जब पता चला कि मुझे आग में डाल रहे हैं तो फिर याद करते अपने बाल बच्चों को, घर को, परिवार को। मारे कहते हैं छाटे खड़ोते फिने माए, वो छोड़ के एक तरफ खड़े हो। जो बाल बच्चे थे, बेटे थे, बेटियां थी, परिवार थी, वो बेचारे क्या करें? छाटे खड़ोते फिने माए जिन से लगा है, तो जिनके साथ सारी जिंदगी प्यार करा, अब वो मदद नहीं करते। हाथ मरोड़े तन कपे स्याहो होवा से, हाथों को बलता है, शरीर कांपता है। और महाराज जी कहते हैं जो मांस मछलियां खा खा करके लोगों को लूट लूट की कमाई से अपना रंग लाल किया था ना, वो पक्का हो गया, खून निचुड़ गया, डर पैदा हो गया। स्याहो होवा से जेहा पीजे सोलुणे कर्मा संदड़ा खेत। महाराज जी कहते हैं प्यारे ये तो कर्मा रूपी खेती है। कणक बीजोगे कणक ले जाओगे, गेहूं बीजोगे गेहूं, जौ बीजोगे गेहूं, मकई बीजोगे मकई। मिर्चों का पौधा लगा के आम तो मिलने से रहे, मिर्चें मिलेंगी। इसलिए ये कर्मा रूपी खेती में जो हम बीज बीज रहे हैं पुण्य का या पाप का, हमें वही मिलना है। श्री गुरु साहब कहते हैं हमें सावधान हो जाए, हम लोग अकलमंद बने कि हमने इस शरीर रूपी खेती के अंदर नाम का बीज बीजे या पाप का बीज बीजे, या हमारे ऊपर है, प्रभु के ऊपर नहीं। हम लोगों को यह कर्मा संदड़ा खेत कहा गया है, प्रभु ने आजादी दी, हमें क्या करना है ये हम लोगों को सोचना है, प्रभु की दखलंदाजी। इसलिए हमारे कहते हैं से पातों नरक न पाइए गुरु रखन वाला है। तो वो लोग नरकों के अंदर नहीं जा सकते जिनका गुरु समर्थ है, जिनका गुरु ताकत वाला पूर्ण पुरुष। साथ संगत समय समाप्ति की घोषणा वो सुनते हो ना केबीसी के अंदर, इसलिए समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिन लोगों ने शुभ कर्म किए, शुभ कर्म कैसे? जिन्होंने सिमरन किया, भजन किया, बंदगी करी, नाम जपा, परोपकार के कार्य किए, यही शुभ कर्म। संगत की सेवा करें। आज जब हम इस आश्रम में आके राजेंद्र आश्रम के अंदर बैठे हैं तो बड़ी खुशी होती है। ये देखिए ये आश्रम ने बड़ी जल्दी प्रोग्रेस करी, बड़ी जल्दी तरक्की करी। और इस आश्रम को बनाने के लिए सबसे बड़ा सहयोग या सेवा थी तो वो जगवीर जी की थी, ये हम लोग जानते। दिन रात सेवा करे, दिन रात अपने पल्ले से खर्चा, संगत को हाथ जोड़े, दूर दरेडे तक गए कि महाराज जी का आश्रम बनना, भाई सहयोग करो। आज कोई ये मांगने वाला काम कोई आसान काम थोड़ी है, दुनिया नहीं मांगती। पर कबीर कहते हैं मर जाऊं मांगो नहीं अपने तन के काज, पर मारत के कारण मोहे न आवे लाज। इतने सारी संपत्ति, इतना कुछ मालिक होते हुए भी
जगवीर जी ने पल्ले से तो जो खर्चा किया, जो सेवा करी, गुरु घर में लगाया, संगत के पास भी जाके हाथ जोड़े और आज इतना खूबसूरत आश्रम बनकर के तैयार हुआ। ये सब उनकी मेहनत थी। और फिर उन्होंने साथ साथ और लोगों को भी जोड़ा और सत्संगी जुड़ते चले गए। शुरुआत में मैं यहाँ जब आता था तो 10, 15, 20 के संगत के रूम होते थे, आज सैकड़ों होने शुरू हो गए। लेकिन साथ संगत आना और जाना सब उस प्रभु के हाथ में। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, कुछ हुक्म से बाहर नहीं। पिछले साल यही कोविड के दौरान कोरोना का ये जो चक्कर चला तो जगवीर जी के शरीर के ऊपर भी जो कष्ट आया वो सब महाराज जी का हुक्म है। कर्म हमारा कोई ना कोई है। अगर कर्म ना होता तो हम लोग कवरम कहाँ से आए, हम लोग दुनिया में आते ही नहीं। कर्म था तभी संसार में जन्म हुआ। सो महाराज जी का हुक्म उन्होंने माना और उस हुक्म